पाकिस्तान ने इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है। किसी भी बड़ी टीम से खेलते हैं, किसी के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4 साल से जीते हुए जब हारे हैं तो फिर आपका मोराल इतना गिर जाता है, आप सोच लेते हैं हम इनसे जीत ही नहीं सकते। तो ये जो टीम है, ये जो मैनेजमेंट है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ। टीम सिलेक्शन के अंदर सबसे अच्छा जो वेपन था वो सलमान मिर्जा था, जिसने पहले मैच के अंदर उसने 3 आउट किए, आपने फिर उसको नहीं चांस दिया और आपने एक वो बॉलर खिलाया जो एक तो इंजर्ड है, जिसकी फॉर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल डिस्कशन के साथ मैं सानिया मुमताज़ हूँ और मेरे साथ एंकर और एनालिस्ट इरफान ज़हीर। कल का मैच यकीनन सबने देख लिया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है और मुझ समेत तमाम फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया है। इरफान, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है कि फैंस आपके साथ हमेशा ग्राउंड में भी जाते हैं, आपको बैक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे पास एक ही स्पोर्ट है क्रिकेट, जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, इनको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। डिप्राइव लोग हैं जी, कोई और स्पोर्ट है नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं है। अभी बसंत आई, आपने देखा कि लोगों ने कैसे सेलिब्रेट अच्छे की, खासे खुश क्योंकि फिर रहे थे कि वो हाँ, मैच आ गया, अब तो क्योंकि ये सोच रहे इंटरटेनमेंट हैं। नहीं है ना, तो क्रिकेट के साथ सब जुड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके सिस्टम से स्पोर्ट्स निकलती हैं तो आपकी विक्ट्रीज निकलती हैं, तो वो स्पोर्ट्स आपके सिस्टम से आउट होना शुरू हो जाती है, जो कि हम हॉकी स्क्वॉश का हाल पहले देख लिटरली चुके हैं। हमारा मोराल बहुत डाउन हो चुका है इस टाइम पे। ऐसे ही है। और अगर आप मैच की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई 10-15 है, मैं कोशिश करता हूँ सब पे बात कर चले सके। आप वन बाय वन सबसे जितनी पहला मेंटल ब्लॉक का बता मसला है सकें। कि आप जब किसी भी बड़ी टीम से खेलते हैं या किसी के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4 साल से हमारी टीम ने जिस तरह के मैचेस जीते हुए मैचेस हारे हैं, तो आप उनके नहीं, ये आगे तो पहले हारा ही हुआ हारे हैं। ये तो हारा है, लेकिन पहले जीते हुए जब हारे हैं तो फिर आपका मोराल इतना गिर जाता है, आप सोच लेते हैं हम इनसे जीत ही नहीं सकते। तो ये जो टीम है, ये जो मैनेजमेंट है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, नंबर 1। फिर आगे आगे देखें हम, तो गेम अवेयरनेस के ऊपर आते हैं, गेम अप्रोच पे आते हैं। आप दुनिया में जब क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो बॉलिंग थी, वो स्पिन डिपार्टमेंट था। आपने जो अपनी प्रैक्टिस की 6-8 मंथ के अंदर, वो ये की कि हम पहले बैटिंग करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट, स्पिन डिपार्टमेंट उसको यस। रोकेगा। और आपने एशिया कप के फाइनल में देखा, आल दो कि आपने 147 किया था, बट आपने बड़ी मुश्किल से इंडिया को जीतने दिया। एक बॉल पहले उन्होंने टारगेट को चेज किया। ऐसे लग रहा था कि वो मेंटल ब्लॉक शायद उनका साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी बन वो गया बन था, गया नहीं, क्योंकि उसकी उनकी रीजन है। डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर थी कल इरफान। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये तब आपको आती है, जब आपकी अवेयरनेस तब आती है जब आपको कंडीशन पिच का मालूम हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे कप्तान और कोच को पिच पढ़नी नहीं आती। सारी दुनिया को मालूम था, जो स्टैट्स बताते थे कि अब 75% वो टीम जीती है जो चेस करती है। तो आपने पहले बैटिंग नहीं की और आप लकीली टॉस जीते हुए थे। दूसरा, उससे पहले पिच आप रीसेंट और मैचेस स्लो में हो भी रही हो हमने रही बैटिंग नहीं ली थी जी। ना। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी 3 मैचेस हुए हैं, तीनों मैचेस के अंदर हमने देखा कि जो टीम पहले बैटिंग की वो मैच जीती, आपने फिर वो काम नहीं किया। फिर आ जाते हैं टीम सिलेक्शन के अंदर। आपकी टीम के अंदर सबसे अच्छा जो वेपन था वो सलमान मिर्जा था, जिसने कंटिन्यूसली 6-8 जिसको मंथ से लाया ही रब नहीं कर रहा गया है। और शाहीन पहले को मैच के लाया अंदर गया। पहले मैच के अंदर उसने 3 आउट किए, आपने फिर उसको नहीं चांस दिया और आपने एक वो बॉलर खिलाया जो एक तो इंजर्ड है, जिसकी फॉर्म नहीं है, और आपने उसके साथ परसिस्ट किया, वो आपको उसने डेंट किया। फिर आपने उसको 1 ओवर पहला और आखिरी ओवर करवाया, जब उसको रन हो रहे हैं तो आप उससे नहीं करवा सकते थे। अच्छा, ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ स्लो पिच होती है तो कटर वाला बॉलर चलता है। फ़हीम अशरफ आपके पास था, आप राणा जी से कभी बॉलिंग कराते, कभी बैटिंग कराते, कभी दोनों काम नहीं करवाते। ये दुनिया का कौन सा ऑलराउंडर बल्कि है? अभी यही मैं आपसे बात करी थी, डिस्कस नहीं किया जाता, समझ नहीं आती है कि फहीम कौन सा ऑलराउंडर है, शादाब कौन सा ऑलराउंडर है। देखे ना, वो आप दोनों रोल होते हैं। हार्दिक पांड्या आपको नजर आया, पहला ओवर भी कर रहा है, वो बैटिंग में भी आ रहा है, ये उसका रोल होता है। तो आप राणा जी से या बैटिंग कराते हैं, बॉलिंग करते हैं, पता नहीं थक जाते हैं शायद। इसी राणा तरह जी ने भी डिसअपॉइंट कर दिया। उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई, उससे क्या बेचारा करता है, लेकिन करवाते तो सही अच्छा, ये कप्तानी के बताएं, ऊपर। कप्तान सलमान अली आगा ने अपने 2 ओवर्स कहाँ छुपा के रखे मैं वो हैं? सारे कोशिश करता हूँ सारी बातें करूँ ना। अच्छा, फिर आपने उनको नहीं खिलाया। फिर आपने फर्दर मोर ये था कि बाबर आजम आपकी फॉर्म में नहीं है। बाबर आजम के ऊपर भी ऑनर्स था। आप कहते हैं जी बड़ी हिटें नहीं लगती, और आपने मिडल में उसको रखा कि एंकर करेगा। जब आपसे बड़ी हिटें डिमांड की जाती थी टॉप ऑर्डर पे, तब आप एंकर करते थे। जब आपको एंकर के रोल में रखा गया तो आप बड़ी शॉट्स मारने की तरफ गए। ये बताता है कि आपकी T20 क्रिकेट खत्म हो चुकी है। अंटिल अल्लाह साहब अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, इम्प्रूव करें, जो कि आप नहीं कर रहे। तो बाबर का तो मेरा ख्याल है आगे फ्यूचर मुझे T20 में एटलीस्ट नज़र नहीं आता। फिर आगे आ गए तो शादाब। जब आप किसी प्लेयर को विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में लेके आएंगे और आप ये प्रूव करेंगे, सिस्टम को ये मैसेज देंगे कि हमारी मर्जी है, हम आप किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के दामाद है, आप टीम में आएंगे तो अब ये लेकिन नुकसान अगर होगा। यही चलता रहेगा तो फिर टीम में क्या ही बच जाएगा। यही हुआ ना, जब आपने सिस्टम के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की। आपने सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल और तीसरा जो मास सदाकत है, जो हाईएस्ट रन बड़े बड़े गेटर था, प्लेयर्स हम बना बना के शेल्फ क्यों करते जा रहे हैं? राइजिंग स्टार एशिया कप का जो सबसे बेस्ट प्लेयर था,
आपने उसको चांस नहीं दिया, तो उसका ये रिजल्ट होना था कि जब आपने मेरिट को की धज्जियां बखेरी और आपने वही टोला दोस्ती यारी वाला टोले को कंटिन्यू किया, तो आपका रिजल्ट यही आना था। फिर फर्दर मोर आप नवाज को भी देखते हैं, नवाज ने कोई अच्छी बॉलिंग की तो नवाज का रोल बैटिंग में नहीं समझ आ रहा अब। पहले आप उसको कभी ऊपर के नंबर पे भेजते थे, अब वो डीप जाता है तो उसको भी समझ नहीं आ रही मेरा अच्छा, क्या रोल हमारा है। एक और फेमस ऑलराउंडर है साइम अयूब, मैं उसका भी कर लूँ, मैं वो जरा पहले क्यों है टीम में? बॉलिंग को डायसेक्ट कर बड़ा लूँ ही फिर मैं उसकी लेजिटिमेट तरफ। सवाल है कि साइम हाँ अयूब इस टाइम पे टीम में क्यों है? वो ऑलराउंडर बैटर हैं, बॉलर हैं, लेकिन वो क्यों हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले उस्मान तारक की बात कर लूँ। वो भी किसी के दामाद हैं, नहीं दामाद नहीं है, सबसे किसी के बड़ा, पोते हैं, किसी के बेटे सबसे हैं, क्या मामला है? सबसे बड़ी हाइप उनकी थी, सबसे बड़ा वेपन थे वो। जब आपने पहले ओवर में विकेट ले ली थी और कप्तान का, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने 2 ओवर पता नहीं कहाँ संभाल के रखे थे, कहीं ज़ाया हो जाने से शायद, उन्होंने 2 ओवरों में 10 रन दिए। तो जब प्रेशर बिल्ड करना था तो आपने एक थ्रेट को लेके आना था, एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट को लेके आना था, प्रेशर के ऊपर प्रेशर मेंटेन करना था। जब वो 80-90 रन बना के मैच को आपसे वे लेके जा चुके थे, तब 11वें ओवर में आप उस्मान तारिक को लेके आ रहे क्या हैं। फायदा हुआ? तो ये क्या माइंडसेट था? ये जो 7-8 क्वेश्चन है, इसका कौन जवाब देगा? दूसरा जो आपने साइम अयूब का पूछा, ऑन पेपर आप देखते हैं जी रैंकिंग में जो साइम अयूब है नंबर 1 है, लेकिन साइम अयूब को जितने चांसेस मिले हैं पाकिस्तान कहीं की पे हिस्ट्री भी में, वो हमारे लिए मैच विनर साबित पाकिस्तान नहीं की हुआ। हिस्ट्री में किसी बॉलर को नहीं मिले। आप ये देखें कि ऑलमोस्ट 65 के करीब मैचेस हो चुके हैं, एक शायद 50 है उनका, एसीसी एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर एक 50 नहीं उनका। और आप एज ए ओपनर खोल लें, आप ईशान किशन से सीख लें, आप अभिषेक शर्मा से सीख लें कि जिस तरह वो टॉप ऑर्डर के ऊपर आके रन्स करते हैं, कंसिस्टेंट है आपका। अच्छा, आप हमारे उस तरह ओपनर्स ही नहीं लग रहे होते। आपसे तेज नहीं खेला जा रहा, लेकिन आप चले रिस्पेक्ट तो करें कंडीशन को, बॉलर्स को, आप टाइम तो लें। आपको कौन सी क़यामत आ गई है कि पहले ओवर में ही आपने 50 करना है, कि हर बॉल पे मुंह उठा के आप छक्का मारने के लिए जा रहे हैं। आप देख चुके हैं साहबजादा फरहान ने चांस लिया है, वो आउट हो चुका है। आप 2-3 ओवर थोड़ा सा अपने आप को कंपोज रखें, इनिंग्स बिल्ड करें। आप देखें किसी एक प्लेयर ने भी इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश नहीं की कि चले हमको 30-40 करते हैं। किसी एक ने भी स्टेबल अच्छा, एक स्टेबल की रह लग के रही खेलने थी, की कोशिश ही नहीं की। अगर उस्मान लगनी खान शुरू की हुई, बात कर उस्मान रहे हैं। खान की देख रहे होंगे, अगर उसकी लग रही थी तो उसकी इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन, एक दो दफा बचा भी है पहले, वो उसका कैच भी बाउंड्री पे छूटा है। ओ भाई तुम थोड़ा अपने आप को टाइम ही दे दो, थोड़ा सा लेके। वो हर बॉल पे 80 मीटर की बाउंड्री है और तुम निकल निकल के मार रहे हो, कितना तुम अपने आप को, किस तरह तुम रेकलेस किस्म की कर रहे हो। थोड़े इनिंग्स को डीप तो लेके जाओ। ऐसी पिचेस के ऊपर जब स्लो पिच होती है तो बॉलर की लेंथ ही होती है कि आपको थोड़ा सा आगे बॉल करते हैं, वो शॉर्ट बॉल नहीं करते, क्योंकि 80 और 80 प्लस की जब बॉडी की डायमेंशन होती हैं तो आसान नहीं होता कि आपकी हर बॉल छक्का जाए, और चांसेस होता है कि आपकी बॉल बाउंड्री पे कैच होगी। वो आपने देखा, हार्दिक पांड्या का देखा आपने, उसका भी देखा, सूर्य कुमार यादव का भी, कि जब उन्होंने शॉट मारी तो बाउंड्री पे कैचेस हुए। तो यही बाकी लेंथ पे करना था। अबरार की पुअर परफॉर्मेंस, सबसे मेन बॉलर था। ये आपको बताता है कि आप कितने मेंटली वीक हैं। जब प्रेशर आया, आपको जब परफॉर्म करना था तो आप चोक कर गए। तो अनफॉर्चुनेटली इन 3-4 जो प्लेयर हैं इनका कैरियर ख़त्म है, अनटिल अनलेस कैरियर इन अ वे कि आप दोबारा डोमेस्टिक खेलें, अपना टाइम दें। अगर कुछ करके आ सकते हैं तो वापस आइए, देखो खुदा के वास्ते इस कौम के हाल पे रहम खाएं। ये सिर्फ गेम कहते हैं ना हम, ये गेम है, ये गेम नहीं है। इस नेशन के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके साथ खिलवाड़ मत करें। अब जी मुझे ये बताएं कि एक लेमैन भी है ना, एक कॉमन पर्सन है, वो भी मुझे चलता फिरता हुआ यहाँ पे ऑफिस में कह रहा था कि ये टॉस जीते हैं तो इन्होंने पहले बैटिंग क्यों ली, क्यों नहीं ली? हर बंदा ये देखना समझता है जी। रीसेंट पास में जितने भी मैचेस थे जहाँ जहाँ पे कैप्टन सलमान अली आगा ने जी। टॉस जीता है, वहाँ पहले वहाँ पे वो बैटिंग क्या करते रहे हैं? बैटिंग लेते रहे हैं। या तो आपकी प्रैक्टिस होती चेज करने की, देखिए, आप तो जब एग्जाम के इसका लिए क्या जाते हैं, लॉजिक था? आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप उसकी हर तरह की प्रिपरेशन करते हैं। ये हो सकता है हम ये करेंगे, अच्छा ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम ये करेंगे। आपको अपने घर में बायलैटरल और ये मिली तो ऑस्ट्रेलिया हमारा की गेस्ट, फाइनल एग्जाम है हमारे लिए तो। और आपको अगर यही करना था, और आपको तो टाइम था, 3 मैचेस मिले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 3 मैच जीते हैं, एक में आप पहले बैटिंग करें, 2 में चेज करें, और आप कहेंगे जी हम चेज करके अपने आप को क्या ये टाइम था एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने का? एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, मुझे चलिए तो समझ एज नहीं एन आ सकता। एनालिस्ट आप बताएं कि यहाँ ये एक्सपेरिमेंट करना बनता था नहीं ना? किसी अब सूरत ये में नहीं, बात आप अगर तो हमें नेदरलैंड समझ से आ बड़ी रही है, मुश्किल से जीते हैं। आप तो इरफान, अगर ये नेदरलैंड बात के, हमें समझ आ रही है तो कैप्टन और कोच को क्यों नहीं समझ आ रही? कोच इस बात को डिफेंड कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस वजह से कि उसको बेचारे को पिच पढ़नी नहीं आती, वो सिर्फ ना खेला हुआ है, उसने बुकिश वाला प्लेयर, वो कोच है, मतलब वो अपने सो कॉल्ड स्टैट्स बता के दुनिया को बेवकूफ बना रहा है लैक और हम ऑफ लोग बनते नॉलेज जा की रहे हैं। खैर होती है, लेकिन अगर आप गलती करके माने भी ना तो ये कितनी बड़ी गलती है। तो ये आपके ख्याल में जिन्होंने फिर ये लगाया उनकी क्राइम गलती नहीं है? ये क्रिमिनल उसकी तो, नेग्लिजेंस कल हमने देखी अगर है आप कोच की किसी तरफ से और कैप्टन की तरफ से। किसी आप नेग्लिजेंट बंदे को या जाहिल को लगा देंगे जगह पे,
और जो लगा रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपके ख्याल में बनती कि जिसने ये सारी हरकत की है? लिटरली कल का मैच देखने के बाद अब सबने अपने दिमाग में ये चीज हिफ्स करके रख दी है कि हम मीडियोकर टीम है और इंडिया अबव एवरेज टीम है, और ये कंपैरिजन अब नहीं, करना वैसे ही मैं नहीं इसमें चाहिए। बताऊं, मैं अभी भी इंडियंस कहता को हूँ भी नहीं करना चाहिए। इंडिया नहीं अच्छी इरफान, टीम है, इस पे कोई डाउट नहीं है, बट ऐसी नहीं है कि अनबीटेबल है। हमने अनबीटेबल नहीं है, लेकिन जब एक टीम ये प्लानिंग के मेंटल, साथ आए ही ना, अनप्रिपेयर्ड आए और वीक टीम होगी तो उसके सामने तो वो नहीं ये टीम नर्व्स बहुत का बड़ी मसला आ टीम है। गया है, ये सानिया ये नर्व्स का मसला आ नर्व्स गया के है। मसले के बाद ये आप प्लानिंग का मेंटली, कितना बड़ा फुकदान है इरफान। यही होता है ना, जब आप मेंटली उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होते आपकी तो आप सोचने हर, समझने की सलाहियत इतनी ज्यादा माउफ हुई पड़ी है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से बॉलर को किस ओवर में लेके आना है, ये और फिर आपकी आप बात है, कैप्टन, इससे और एग्री फिर आप करता लोग हूँ, सीनियर लेकिन प्लेयर्स हैं। आप सब प्लेयरों की शॉट सिलेक्शन देखें, बॉलर की बॉलिंग देखें, ये बताता है कि आप अपने हवास खो बैठे हैं। जब भी आप पैनिक करते हैं ना, पैनिक सिचुएशन के अंदर होता है कि आपकी जो चीजें आपने करनी होती है तो वो नहीं 11 के करते। 11 प्लेयर्स पैनिक कर गए। बिल्कुल कर गए हैं, आपको नजर आ रहा हाउ है। इज दिस पॉसिबल? ये एथलीट्स हैं, ये नेशनल लेवल पे खेलने वाले प्लेयर्स हैं। फिर शायद हम अंडर 19 या राइजिंग स्टार्स के मैं जो तो कह लोग रहा हैं हूँ उनको ले आते मैं हैं। तो कह रहा हूँ कि आपको माज सदाकत, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, किसी सूरत भी डेफिनेटली ये तीनों प्लेयर आपकी टीम से बाहर नहीं होते थे। फखर जुमान की बात लास्टली करना आई थिंक चाहूंगा मैं, शाहीन, बाबर और शादाब को बिठा के जो 3 अभी नाम नहीं कर आपने देना लिए चाहिए। उनको बुला लेना चाहिए। अभी तो नहीं खैर बुला सकते आप, अभी आपको क्या लिटरली करना यही दिल चाहिए? कर रहा है कि मैच आगे हो ही ना, आप देखिए 18 को नमीबिया से हम हार जाएं। कुलदीप को जो है, कुलदीप उनका एक बॉलर था जो पाकिस्तान को हमेशा तंग करता है, वो उनकी टीम का पार्ट नहीं था, वो उसको लेके आए हैं। आपके पास एक ही मैच विनर था, वो फखर जमान था। ठीक है वो कंसिस्टेंट नहीं खेल रहा, लेकिन कि वो आपने हमारा चांस स्टार लेना था, प्लेयर है। आपने उसके साथ चांस लेना था, आपने फखर के साथ भी चांस नहीं लिया। अब मेरा तो मैसेज यही है कि अगले जो मैचेस है रिमेनिंग, उसमें आपका फखर बाबर की जगह आना चाहिए। सलमान मिर्जा जो है वो आपका डेफिनेट बनता है कि आप किसी तरह उसको शहीन की जगह पे मस्त लेके आएँ। और तीसरा ये कि 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तीनों में से किसी एक ऑलराउंडर को बिठा के आप अपनी बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन करें और आप उसमें नसीम शाह को भी लेके आएँ, ताकि आप एक फास्ट बॉलर के साथ आप इवेंट नहीं जीत सकते। कम से कम आपको 2 फास्ट बॉलर कंसिस्टेंट खिलाने पड़ेंगे, 3 स्पिनर होंगे, बल्कि 4 है, साइम भी आपके पास है। अब तो 18 को आप होने वाले मैच में अगर हमने प्लानिंग करनी है तो बॉलिंग ऑर्डर में क्या तब्दीली ये ला बताया सकते ना हैं जी, अभी? मैंने भी यही बताया आप कि एक बार फिर रिपीट कर दें। वही कह रहा हूँ कि आप शाहीन को ले को बाहर बिठाएं, सलमान मिर्जा और नसीम शाह को ले आएं, एक ठीक है। ऑलराउंडर को बिठाएं और शाहीन को बाहर बिठाएं। इसके अलावा पाकिस्तान अगर नहीं करता तो जिस तरह अभी रो रहे हैं हम फिर भी रोते रहेंगे, और फिर और आगे, ये आगे से फिर और अगर ये टीम अपना आगे बैग भी पैक यही करके कुछ घर करती चले रही तो जाएंगे। बैक पैक करके घर चली जाएगी, और यकीनन वो डिजर्व भी करती होगी, क्योंकि बेहतरीन टीम होती वो है जो लड़के जीतती है या हारती है। यहाँ पे हमें कोई फाइट ही नहीं दिखाई दी। सो लेट्स सी 18 के मैच को क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, खुदा हाफिज़।